नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एडवांस कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंतर्गत जानेंगे कि कैसे सिलेक्टेड स्पेस को सिलेक्टेड स्पेस में हम रेफरेंस के थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, रो में भी और कॉलम में भी। मतलब यदि हम कहीं से रेफरेंस दें तो सिलेक्टेड जो स्पेस है वहाँ पर कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी, ये रो में भी हो जाएगा और कॉलम में भी हो जाएगा। ठीक है, हमारे में जो पिछले जो दोनों वीडियो थे वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में ही थे, जिसमें हमने एडवांस और बेसिक दोनों ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग को कवर किया था। यदि अभी तक आपने उन दोनों वीडियो को नहीं देखा तो एक बार ज़रूर देखिएगा। दोनों के जो लिंक है वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। ठीक है, तो चलेंगे आज के हमारे टॉपिक की तरफ। ठीक है, ये हमारा डेटा है जिस पर हम इस वीडियो के प्रैक्टिकल को समझने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं कहीं पर रेफरेंस दूं और वो वहाँ पर हाईलाइट हो जाए, तो ये यहाँ पर स्टेट्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर किसी स्टेट्स का नाम लिखूँ तो वो हाईलाइट होना चाहिए। ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, चलिए समझते हैं। सबसे पहले जहाँ पर हमको कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाना है वो हम एरिया सेलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। यहाँ पर न्यू रूल्स में एक ऑप्शन मिल जाएगा हमें, यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पर इक्वल लगा के जो पहला हमारा जो स्टेट है आंध्र प्रदेश को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर A2 में डॉलर आ रहा है तो यहाँ पर डॉलर की कोई ज़रूरत नहीं है, तो डॉलर में फ़िलहाल हटा देता हूँ यहाँ से। उसके बाद इक्वल लगा के रेफरेंस देंगे। रेफरेंस किसका देंगे, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के बिगनिंग में बताया था, यहाँ पर हम टाइप करें तो वहाँ पर हाईलाइट हो जाए, तो यहाँ पर हम जो भी टाइप करें वो वहाँ पर हाईलाइट होगा। ठीक है, रेफरेंस देने के बाद फॉर्मेट हमें सिलेक्ट करना होता है, क्या फॉर्मेट में हमको डेटा चाहिए। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये ग्रीन हो जाए, इसके बाद जो फॉन्ट है वो बोल्ड रहे। ठीक है, कलर वाइट होना चाहिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये इसका प्रीव्यू आ रहा है, यहाँ पर इसको ओके करते हैं और फिर यहाँ पर हम टाइप करते हैं AP। ठीक है, AP, इसके बाद बिहार टाइप कर लेते हैं, फिर छत्तीसगढ़, गुजरात। ठीक है, तो इस तरीके से हम रेफरेंस के थ्रू सिलेक्टेड स्पेस में कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल इसे मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर न्यू रूल के नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा, क्लियर रूल में दो ऑप्शन है, क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, तो इसे फिलहाल मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, बात करेंगे दूसरे ऑप्शन की। दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि सिलेक्टेड रो में भी हम रेफरेंस के थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई कर सकते हैं। रेफरेंस वही जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैं जो यदि कुछ टाइप करूँ तो जो सिलेक्टेड रो है वो मेरी हाईलाइट होना चाहिए। तो उसको कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे हमारे डेटा को। ठीक है, तो डेटा हम सिलेक्ट करेंगे और फिर चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, न्यू रूल में ही वहीं पर हमें मिल जाएगा यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। ठीक है, यहाँ पर हम इक्वल लगाएंगे। ठीक है, और फिर वही स्टेट को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ पर अब मुझे डॉलर की ज़रूरत है ए के आगे, तो जो दो के आगे जो डॉलर आ रहा है उसको मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा। ठीक है, और फिर हम इक्वल लगाएंगे और रेफरेंस यहीं से देंगे, तो ये फिक्स रहेगा। तो इसमें दोनों जगह यहाँ पर डॉलर आएगा जैसा कि उसमें एस इट इज़ ऑलरेडी है। अब इसके बाद जो फॉर्मेटिंग हमें चाहिए वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग में चाह रहा हूँ तो क्योंकि येलो आना चाहिए। ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं टाइप करता हूँ AP, तो ये देखिए, और MP एक बार टाइप करके देख लेते हैं। देखिए, जहाँ पर भी स्टेट्स का नाम हम डाल रहे हैं रेफरेंस में वो स्टेट वहाँ पर पूरी रो जो सिलेक्टेड है वो हाईलाइट हो रही है। ठीक है, कर्नाटक एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से काम करेगा। इसको फिर से हम एक बार क्लियर कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब बात हम बात करेंगे करेंगे अगले। ऑप्शन की, रो और कॉलम को हाईलाइट करना। अब इस डेटा में मैं चाह रहा हूँ कि मुझे ये वाला कॉलम और जो जो भी यहाँ पर रेफरेंस दूँ वो हाईलाइट होना चाहिए। तो यहाँ पर दो कंडीशन लगेगी, पहली लगेगी रो की जो कि स्टेट है, और दूसरी ये प्रोडक्ट कैटेगरी है।
उसकी कंडीशन लगेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम डेटा सेलेक्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे स्टेट्स के लिए, रो के लिए मतलब। तो इसमें वही रहेगा जो पहले हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में समझा था। ठीक है, इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ से जैसा मैंने आपको बताया डॉलर यहाँ पर नहीं आएगा, और इसके बाद जो ये वाला रेफरेंस है वो बिल्कुल फिक्स रहेगा, और जो फॉर्मेट है वो ये रहेगा। ठीक है, इसको मैं ओके कर देता हूँ। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। हरियाणा टाइप करके HR हरियाणा टाइप हो रहा है, हाईलाइट हो रहा है। पंजाब एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये तो हो गई हमारी रो वाली कंडीशन। अब अब अप्लाई करेंगे कॉलम वाली कंडीशन इसी में। कॉलम वाली कंडीशन के लिए फिर वही हम वहीं पर जाएंगे न्यू रूल पे, यहाँ पर, और फिर हम लगाएंगे इक्वल। इस बार हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हम कॉलम के लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो डॉलर है वो B और 1 के बीच में हमें चाहिए, तो ये मैंने लगा दिया। फिर इक्वल लगा के यहाँ पर जो फिक्स रेफरेंस है प्रोडक्ट कैटेगरी ये रहेगा, और जो फॉर्मेट है वो भी मुझे यहाँ पर येलो ही चाहिए। ठीक है, इसको ओके करेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी में मैं मेडिकल डाल देता हूँ। ठीक है, मेडिकल CG। ठीक है, तो ये इस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों ये था वीडियो कंडीशन फॉर्मेटिंग के बारे में। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए MB एक्सेल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे आगे आने वाले इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की डिटेल आपको लगातार मिलती रहे। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग दोस्तों।